जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कई दिनों से हमने ना कनाडा की बात नहीं करी। कनाडा तो दोस्तों आज चलते हैं कनाडा। दो चार चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूं, अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। और अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कनाडा जाते हैं जिनको बड़ी गलतफहमी है विदेश के बारे में। तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं कुछ सच्ची बातें आपको आज बोलना चाहूँगा। इसके पहले कि मैं बताऊं आपको, यहां पे कनाडा से एक बयान आया है। कनाडा के डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स डेविड मॉरिसन ने कहा है कि कनाडा की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। देयर इज वन इंडिया एंड दैट इज बीन मेड वेरी क्लियर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स लिविंग इन कनाडा, ही सेड इट वाज ऑफुल बट लॉफुल। बहुत बुरा है ये जो खालिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन कनाडा का कानून इसकी इजाजत देता है। कई ऐसी चीजें हैं जो मेनी ऑफ अस वांट नॉट टू सी। हम नहीं चाहते ये सब देखना। यानी कि जैसे कि इंदिरा जी इंदिरा जी की हत्या हुई थी, उसके झांकियां निकालना, ये सब राइट, ये वायलेंस हम लोग नहीं चाहते, बट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत प्रोटेक्टेड है। दोस्तों क्या है कि ये जो पूरा मैटर है ना कनाडा का, भारत और कनाडा की तनातनी। देखिए, पहले कनाडा के मन में यह था कि हम लोग बोलेंगे, ये बहुत गलत फहमियां हैं कई देशों को, और भारत धीरे धीरे, खासतौर से डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी तो कम बोलते हैं इन मामलों में, बिकॉज जाहिर सी बात है ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो ही विल नॉट कॉमेंट ऑन एवरीथिंग। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बहुत इनकी चूड़ियां कसी हैं, बहुत ज्यादा। और चूड़ियां इस प्रकार से कसी हैं डॉक्टर जयशंकर ने कि डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि साहब देखिए, आप जो खालिस्तानी कनाडा में पालते हैं ना, उससे भारत को नुकसान हो रहा है। तो कनाडा ने बोला कि नहीं, तुमने निज्जर को मारने की कोशिश करी, इसको मारने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश करी, ये करने की कोशिश। देखो सुनो, बात यह है कि कनाडा को एक बात पता लग गई। ये जो हुआ है ना, ये वन इंडिया वाला जो डायलॉग मारा है ये मॉरिसन ने, ये क्यों मारा है? क्योंकि उसको पता है कि अब वो चीज नहीं बिकेगी। ये बहुत गोरे देशों में एक गलत फहमी है कि क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्री हैं, हम गोरे हैं, इसलिए हम जो बोलेंगे लोग मान लेंगे। देखिए, पावर इज शिफ्टिंग। आप समझिए मेरी बात। पावर जो है, ताकत जो है, वो वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट हो रही है। हां, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड का नंबर 1 पावर है, लेकिन नंबर 2 कौन सा है? इट्स चाइना। अगर नंबर 3 जर्मनी है तो नंबर 4 जापान है, नंबर 5 इंडिया है। इंडिया अब जापान को टेक ओवर कर रहा है। जापान नंबर 5 हो जाएगा, इंडिया नंबर 4 हो जाएगा, और कुछ सालों में इंडिया नंबर 3। तो टॉप 3 वर्ल्ड के जो पावर्स होंगे इकोनॉमिकली, और इकोनॉमी ही चलाती है सब कुछ, वर्ल्ड के जो टॉप 3 पावर्स हैं, 2000 नॉन वेस्टर्न पावर्स होने वाले। ये सच्चाई सबको पता लग जाए तो ऐसा नहीं कि उठ के कोई भी कनाडा कुछ भी बोल दे किसी को। अब वो दिन चले गए। ये होता था 60s 70s 80s 90s में होता था, लेकिन ये पुरानी बातें हैं यार, है ना। कि किसी गोरे देश ने बोल दिया क्या, अब जैसे अमेरिका ने बोला कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमें बड़ी चिंता है, डॉक्टर जयशंकर ने बोला चिंता तुम अपने घर पे करो यार, भागो यहां से, हट निकलो यहां से, बकवास कर रहा हमारे सामने। अमेरिका चुप, किसी की नहीं सुननी यार, ये गोरो गुरों की तो बिल्कुल नहीं सुननी। ये जो बकवास करते हैं करने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम तुमसे पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान समझ रखा है क्या? ये सब गुंडागर्दी पाकिस्तान के साथ करो जाके। जो हर 2-2 रुपए के लिए IMF के सामने लड़े, उनको करो यार। हम तुमसे पैसे ले रहे हैं, वी आर योर कस्टमर्स, तमीज से बात करो। कुछ बेचना है, डॉलर चाहिए, बताओ, हम पैसा देंगे तुम्हें। हम पैसा देंगे तुम्हें। कुछ बेचना है, हथियार बेचना है, कुछ भी बेचना है, वी आर विलिंग टू बाय, वी विल गिव यू मनी। वी डोंट नीड अ लोन फ्रॉम यू, वी डोंट नीड एड फ्रॉम यू, वी नीड नथिंग फ्रॉम यू। और भारत की इकोनॉमी कनाडा से बहुत बड़ी है, भारत की मिलिट्री कनाडा से बहुत बड़ी है, भारत की डिप्लोमेसी कनाडा से बहुत बड़ी है, भारत की पॉपुलेशन कनाडा से बहुत बड़ी है। तो कनाडा किस मूड में आके ये सोचता है कि हम गोरे हैं और इसलिए तुम गोरे हो काले हो, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं असली चीज, जिसके लिए मैं पहले बोल रहा था कि यार आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे। ये मुझे बड़ा, ये देखिए साहब, ये कहते हैं स्कैरी सीन्स। तंदूरी फ्लेम करके एक रेस्टोरेंट है, उसके आगे दिख रहे हैं लॉन्ग लाइन ऑफ स्टूडेंट्स, लंबी लाइन है स्टूडेंट्स की, जो कि जॉब के लिए वहां पे 3000 लोग वेटर्स एंड सर्वर्स की नौकरी के लिए, जिसमें ज्यादातर इंडियंस, ऐसी बात नहीं है कि और नेशनैलिटीज के नहीं थे, लेकिन ज्यादातर उसमें से इंडियंस थे। ये ब्रैम्पटन है कनाडा, और सारे देसी वहीं पे ब्रैम्पटन में ही रहते हैं, चाहे इंडियंस, पाकिस्तानीज, मोस्ट ऑफ देम लिव इन
ब्रैम्पटन। ठीक है, अब लोगों ने इसमें दोनों चीजों की बात करी। एक तो ये बात करी लोगों ने कि साहब ये तो बहुत गलत है और कनाडा में जॉब्स नहीं मिल रहे। फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि नहीं साहब ये तो वेस्ट का कल्चर है और यहां पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ये बात नहीं है कि वेस्ट का कल्चर है और लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि एक रेस्टोरेंट के सामने 3,000 बंदा खड़ा हुआ है। वेस्ट का जो कल्चर है, वेस्ट का एग्रीकल्चर है, उससे क्या लेना देना है यार। बात यह है कि एक रेस्टोरेंट के आगे 3,000 बंदा खड़ा हुआ है जॉब के लिए। एक रेस्टोरेंट में कितने होंगे जॉब्स? 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएंगे यार। कितने जॉब्स होंगे आप बताओ? खड़े हैं 3,000 बंदे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो जिन बच्चों को यह लगता है ना कि हम जैसे चले गए और वहां पे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है और समाधान हमारा हो जाएगा सारी समस्याओं का, हम एक बार कनाडा चले गए तो एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू, ये गलत है। ये टिम हॉर्टन्स का एक केस आया है कि कैनेडियन वुमन वाज फायर्ड फ्रॉम टिम हॉर्टन्स क्योंकि कैनेडियन वुमेन ने यह बोला है कि टिम हॉर्टन जो है वो इंडियंस को फेवर कर रहा है। अब इंडियंस वहां पे, ऐसा मैंने सुना है, मैं कभी कनाडा नहीं गया, आई हैव नेवर बीन टू कनाडा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई डिस्क्लेमर यह है कि सिंस आई हैव नॉट बीन टू कनाडा, मेरी जो भी नॉलेज है कनाडा के बारे में दैट इज थ्रू रीडिंग व्हाट इज प्रेजेंट इन द कैनेडियन मीडिया एंड इंडियन मीडिया। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरे कोई एक्सपर्टीज है कनाडा में। लेकिन यहां पे औरत कहती है कि साहब मुझे निकाल दिया क्योंकि वहां पे इंडियंस जो हैं, वहां पे जो मैनेजर्स हैं, इन्होंने सारे के सारे इंडियन मैनेजर टिम हॉर्टन ने रख लिए हैं और क्योंकि मैनेजमेंट टिम हॉर्टन की जो है एट द स्टोर लेवल, एट द रेस्टोरेंट लेवल वो इंडियन हो गई है, वो इंडियंस को फेवर कर रहे हैं। और इसको जब इसने ये बोला कि आप इंडियन को फेवर कर रहे हैं और मैं तो कैनेडियन हूं, तो फिर उसको नौकरी से निकाल दिया। रेसिज्म वेसिज्म का कोई फेक चार्ज लगा दिया होगा। यहां पे एक और वीडियो आया है, इंडियन टेनेंट को कैनेडियन ने निकाल दिया। यार देखो ना, सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं, देश देश होता है, विदेश विदेश होता है। मेरे खुद के रिश्तेदार बाहर रहते हैं यार। मैं किसी को यह नहीं कह रहा कि आपका कहीं और जाना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जाना चाहिए। आपको कनाडा जाना है जाओ, यूके जाना है जाओ, यूएस जाना है जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाना है जाओ, न्यूजीलैंड, जहां दुबई शुबई जहां जाना है जाओ यार। और ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, आप जाइए, देश का नाम रोशन करिए, परिवार का नाम रोशन करिए। आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन दैट, मैं उस पर बोल ही नहीं रहा। मैं एक आपको बात बताता हूं, कनाडा में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एक जमाना था जब कनाडा में प्रॉब्लम नहीं थी, अब इतने लोग आ गए वहां पे, इतने ज्यादा लोग आ गए कि प्रॉब्लम हो गई। जब एक नेटवर्क पे बहुत ज्यादा लोग फोन मिलाते हैं तो वहां से आवाज आती है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये होता है। अब 5G आ गया, 5G में प्रॉब्लम नहीं होती, 4G में होती थी, 3G में होती थी। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया इंतजार करें, कुछ समय बाद जो भी व्हाटएवर XYZ, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, नहीं कर सकते। यहां से अगर ट्रेनें भर भर के, हवाई जहाज भर भर के, बसें भर भर के, व्हेन आई से ट्रेन बस आई मीन मेटाफोरिकली, मैं मुहावरतन बोल रहा हूं, अगर भर भर के आप लोग भेजोगे तो कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट। कनाडा में इतने पैसे नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो कि अमेरिका जितने पैसे हैं। कनाडा इज, ठीक है, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से कनाडा इज वेल्दी, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो कनाडा के पास इतना पैसा नहीं है कि कनाडा खर्च कर ले। आज की तारीख में कैनेडियन पार्लियामेंट में क्या डिबेट चल रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। यही डिबेट यूएस में चल रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। यही डिबेट ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। यही डिबेट कई यूरोपियन कंट्रीज में चल रही है कि नौकरी नहीं है, लोगों के पास दिक्कत हो रही है। और हमें ऐसा लगता था कि नौकरी की प्रॉब्लम सिर्फ भारत में, नहीं भाई। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, नौकरियां अगर 100 हैं और मांगने वाले लाख हैं, तो लाख में से 100 ही को तो मिलेगी, 100 ही को मिलेगी। और ये जगह, ये प्रॉब्लम हर जगह भारत में भी है। अब आप देख रहे हैं ये प्रॉब्लम कनाडा में भी है। लोगों को लगता है कि भाई वहां पे चले गए सब कुछ सेट हो गया, सेट नहीं होता। यू हैव टू हैव दैट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी यार। सिंपली हैविंग अ डिग्री इज नॉट सफिशिएंट। जिस तरीके से जॉब मार्केट चेंज हो रहा है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, आपको अपने आप को अपडेट रखना है, आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि वो जॉब आपको मिले, वरना आपको नहीं मिलेगी जॉब। फिर मैं कह रहा हूं, ये जो तंदूरी फ्लेम्स के आगे 3,000 बंदा खड़ा हुआ है, लोग वहां पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वेस्ट का कल्चर है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, करना चाहिए, अच्छी बात है। आज के बच्चों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, आप करो। लेकिन क्या आपको इसमें गड़बड़ नहीं लगती कि एक रेस्टोरेंट के आगे 3,000 बंदे खड़े हैं?
आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ 3,000 पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड अ रेस्टोरेंट। मैं और किसी चीज पर कमेंट नहीं कर रहा कि रेस्टोरेंट के आगे, अगर उसी रेस्टोरेंट के आगे 100 लोग खड़े होते, 50 लोग खड़े होते, आई वुड हैव अंडरस्टूड। ये इशू कल्चर का नहीं है कि वेस्ट का कल्चर है लोग काम करेंगे। दिस नॉट एन इशू ऑफ कल्चर, ये डिमांड एंड सप्लाई के गैप का इशू है भाई, और ये इसलिए खतरनाक है। तो जो लोग अब कनाडा में जॉब का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कनाडा में हाउसिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कनाडा इज अंडरगोइंग अ मैसिव हाउसिंग क्राइसिस इस वक्त। कनाडा में लोगों के पास घर नहीं है। आप लंदन में उतरिए तो हीथ्रो एयरपोर्ट के सामने जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे लोग स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे। कहने को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, नहीं मैनेज कर सकता इतना इलीगल इमिग्रेशन कोई भी देश, नहीं हो सकता, वो कोलैप्स करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएस की कितनी सिटीज हैं इलीगल इमिग्रेशन के तहत? न्यूयॉर्क में हो रहा है यार, कैलिफोर्निया में हो रहा है। द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन फ्रांसिस्को में हो चुका है यूएस में कि इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज कोलैप्स्ड। हजारों की तादाद पे लोग बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, हजारों की तादाद में घुसते चले आ रहे हैं, घुसते चले आ रहे हैं, घुसते चले आ रहे हैं। आओ, ये होगा, ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो भी बच्चा जा रहा है कनाडा या यूएस यूके, बिल्कुल जाओ, कोई मना ही नहीं है, अच्छी बात है। जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है दुनिया में जाओ जरूर, लेकिन मजबूत होकर जाना, मजबूत होकर जाना। आप ये मत सोचना कि आप इंडिया में अगर फेल हो गए तो वहां पे आप पास हो जाओगे। फेल पास मैं एग्जाम के उससे नहीं कह रहा, मैं लाइफ में कह रहा हूं, जिंदगी में कंपटीशन आजकल हर जगह है, हर जगह कंपटीशन। और वो दिन चले गए वेस्ट में जहां पे कि सिर्फ वहां पे आते और सब लोग आपकी केयर करते थे, वो दिन चले गए। दोज डेज हैव गॉन, नाउ इज द टाइम टू अपग्रेड, अपस्किल। एंड ये इंडियन बच्चों से कह रहा हूं, लड़के लड़के जो भी बाहर जा रहे हैं, देखो यार, अपस्किल करो, अपग्रेड करो, मजबूत हो, तब जाके बाहर आप जाके सक्सेसफुल हो जाओगे। वो दिन चले गए कि सिर्फ बीइंग देयर वाज अ गारंटी ऑफ सक्सेस, नाउ दैट इज नो लॉन्गर ट्रू।